साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। तमाम पार्टियां मैदान में कूद चुकी है और कल 15 सितंबर तक सभी पार्टियों ने अपना गुणागणित सेट कर दिया है। अब आगे एक भी दिन के लिए कोई भी पार्टी गुणागणित सेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 15 सितंबर लास्ट तारीख थी नामांकन वापस लेने की। जिनको नामांकन वापस लेना था उन्होंने नामांकन वापस लिया, जिनको अपना फॉर्म पर्चा भरना था उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार जो हरियाणा के अंदर बसपा व इनेलो का जबरदस्त गठबंधन हुआ है 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में, वो गठबंधन किस तरह अपनी लहर बनाने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभय सिंह चौटाला ने बहन कुमारी मायावती को लेकर जो बड़ा ऐलान कर दिया है वो भी आपको बताऊंगा। और एक तरफ कांग्रेस के नेता, लेकिन बहुजन समाज उनको चमचा कहता है, जो कांग्रेस के नेता है उदित राज, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, एलो पार्टी, जेजेपी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर कितना बड़ा बयान दिया है वो भी आपको बताऊंगा। और एक तरफ देश की तमाम पार्टियां जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है वो प्रचार के लिए मैदान में कूद चुके हैं, क्योंकि नामांकन का दिन खत्म हो गया। अब बचा है सिर्फ प्रचार, और आपको धुआंधार तरीके से चारों तरफ अब प्रचार दिखाई देगा। और प्रचार के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी से है, क्योंकि जो अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है बहन कुमारी मायावती के लिए, वो साथियों आपको जानना बेहद जरूरी है। वैसे बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा में 4 से 5 बड़ी रैलियां करने वाली है, 4 से 5 बड़ी रैलियां। और आकाश आनंद की रैलियां भी लगातार हरियाणा में होगी। लगभग आकाश आनंद हरियाणा में कम से कम 18 सभाएं करेंगे, 18 रैलियां करेंगे। इन्हें लोग प्रमुख अलग रैलियां करेंगे, लेकिन जो इकट्ठी रैलियां होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बड़ी खबर है इनेलो की तरफ से, और जो बड़ा ऐलान अभय सिंह चौटाला ने बहन कुमारी मायावती जी के लिए किया, साथियों 25 सितंबर को उचाना के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बसपा इनेलो गठबंधन की तरफ से रखा गया है, जिसका मैनेजमेंट सब कुछ करेंगे अभय सिंह चौटाला। और उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि होंगी बहन कुमारी मायावती जी। आपको बताएं 25 सितंबर को हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर बड़ा प्रोग्राम हरियाणा में इस चुनाव से पहले ये गठबंधन करने जा रहा है। और बहन कुमारी मायावती तमाम हरियाणा को वहां से संबोधित करेंगी। खास बात इसमें यह रहेगी कि जो जो दल हरियाणा में थोड़ा बहुत एक्टिव है, जो हरियाणा के बाहर भी एक्टिव है, और वो लोग जो न तो कांग्रेस के समर्थन में हैं और न ही बीजेपी के समर्थन में है, वो तमाम लोग इस रैली का हिस्सा बनेंगे। और इस रैली के मंच पर आपको बड़े बड़े दिग्गज दिखाई देंगे। हालांकि वो बसपा इनेलो गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इस रैली में आएंगे, इस प्रोग्राम में आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपना विरोध यहाँ पर दर्ज कराएंगे। और इसमें मुख्य अतिथि होंगी बहन कुमारी मायावती जी, ये सबसे खास बात होगी। और जो अभी तक का आंकड़ा लगाया जा रहा था कि हरियाणा में बसपा इनेलो का गठबंधन लगभग 15 सीटें बड़े आराम से निकालने जा रहा है। जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, इसमें लगातार मीडिया आपको दो कोणियां आमने सामने का मुकाबला, बस भाजपा व कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला दिखा रहा है, लेकिन बसपा व इनेलो वाले गठबंधन ने आकर इस मामले को त्रिकोणीय कर दिया है। और जो 15 सीटों का आंकड़ा लगातार जारी किया जा रहा था, यानी कि 15 सीटें में हैं जिनको बसपा व इनेलो वाला गठबंधन बड़े आराम से जीत रहा है, लेकिन 25 तारीख के प्रोग्राम के बाद इन सीटों को बसपा व इनेलो वाला गठबंधन 20 से 22 से 25 सीटें बड़े आराम से कर लेगा। ये बड़ा प्रोग्राम इसीलिए रखा भी गया है। और बाकी साथियों, आगे बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां कहां कहां होने वाली है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। बहन कुमारी मायावती जी की रैली उचाना के बाद सिरसा में बड़ी रैली होगी, जींद में बड़ी रैली होगी, यमुनानगर में बड़ी रैली होगी और पलवल में बड़ी रैली होगी। यानी कि 5 बड़ी रैलियां बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा में करने जा रही है। और आकाश आनंद के तो तमाम प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। और हरियाणा की सड़कों पर आपको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिल सकता है बसपा व इनेलो के समर्थन में, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो घटना अभी घटित हुई है, जो साथियों हुड्डा के समर्थकों ने कुमारी शैलजा जी पर अभद्र टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो ऐसे में जो वहां का दलित समाज है, वो दलित समाज पंचायत करने लगा और कांग्रेस का मुखर होकर समर्थन करने लगा। यानी कि वहां का दलित समाज बीजेपी को वोट देगा नहीं, और कांग्रेस को जो देने के मूड में था थोड़ा बहुत, वो भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। अब दलित समाज ने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा को ही वोट देंगे। जो गठबंधन में साथी है इनेलो, उसको वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों का साफ कहना है, जब ये हमारी नेता को ही ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इतना अपमान करते हैं,
अगर इनकी सरकार आ गई तो ये हमारे साथ क्या क्या नहीं करेंगे। और इसीलिए वहाँ के दलित समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट करने का पूरा पूरा मन बना लिया है। क्योंकि साथियों, हरियाणा में लगभग जाट समुदाय का वोट बैंक 25 से 30% है, तो वहीं पर दलित समाज का वोट लगभग साथियों 20 से 21% है। और जो तमाम साथियों वोटर्स है जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, कांग्रेस को पसंद नहीं करते, वो तमाम लोग 20% का हिस्सा इस गठबंधन के साथ जा रहा है। मेरे ख्याल से जो वोट बैंक 2019 में बीएसपी को मिला था लगभग 4.5%, वो वोट बैंक इस बार बीएसपी का हरियाणा में 10% हो सकता है। और जो 2.5% वोट इनेलो पार्टी को मिला, वो वोट परसेंट इस बार इनेलो पार्टी का कम से कम बीएसपी का हरियाणा में 10% हो सकता है। और जो 2.5% वोट इनेलो पार्टी को मिला, वो वोट परसेंट इस बार इनेलो पार्टी का कम से कम 15% हो सकता है हरियाणा में। क्योंकि जो 2019 में जेजेपी को जाट समाज ने वोट किया, जाट समाज ने यह समझा था कि जेजेपी पार्टी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी, इसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए उनको वोट दिया। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का समर्थन करके अपनी राजनीति को खत्म कर लिया और अब एक तरफा जाट समाज का वोट इनेलो के पाले में जाएगा, बसपा के पाले में जाएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार कांग्रेस के एक चमचे, जिसको बहुजन समाज चमचा कहता है, उदित राज ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई। जब भी उदित राज अपना मुंह खोलते हैं तो वो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का ही विरोध करते हैं। और कहने वाले ये भी कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का विकल्प उदित राज बन गए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन क्या कहीं भी आपको लगता है कि बीएसपी का विकल्प उदित राज हो सकते हैं, क्या भविष्य में होंगे? क्योंकि अब उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। इन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड हवा है, लेकिन बीजेपी के तुरुप के पत्तों से सावधान रहना होगा। बसपा, जजपा, इनेलो, आजाद समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी सभी बीजेपी की बी टीम है और इनका मकसद कांग्रेस का वोट काटना है और बीजेपी को जिताना है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, ये खुला आरोप लगा रहे हैं बीएसपी को लेकर, जजपा को लेकर, इनेलो, एएसपी को लेकर और एचएलपी को लेकर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं साथियों आम आदमी पार्टी इनको फायदा पहुंचाने वाली है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन जो इन्होंने बकवास कर दी इस ट्वीट में कि बसपा बीजेपी के तुरुप के पत्ते हैं, अब जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा कांग्रेस के बाद सीना तान कर खड़ा है बीजेपी को हराने के लिए, वो बहुजन समाज पार्टी है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा हो, लेकिन बीजेपी को अब भी अगर सबसे बड़ा डर है तो वो बहुजन समाज पार्टी से है। अगर कांग्रेस को सबसे बड़ा डर है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और ऐसे ही लोगों को लेकर मान्यवर साहब काशीराम ने एक किताब लिखी थी, दी चमचा युग। चमचा युग का मतलब ऐसा है कि जो दलित समाज के लोग बाबा साहब की बदौलत पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं और फिर वो एक दिन नेता बन जाते हैं, लेकिन वो अपने पूरे जीवन में दलित समाज के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। ऐसा ही काम करते हैं उदित राज, क्योंकि ये कांग्रेस में जाकर बैठ गए, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुजन समाज के चमचे हैं, ये बहुजन समाज के गद्दार हैं। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।